नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णुदेव, हमें पता था आप अवश्य आएंगे। कैसे ना आता प्रभु, आप तो रावण को दिए वरदान के कारण वचन से बंधे हुए हैं, किंतु हम किसी वचन से नहीं बंधे हैं। यदि आप लंका पहुंच गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। आहा, कितना दुर्लभ दृश्य है। जगदीश्वर और देवेश्वर धरती लोक में आमने सामने, दोनों ही भगवान एक दूसरे के भक्त हैं, किंतु एक पूजक बना हुआ है और एक पूज्य। नारायण नारायण। अरे क्या सोच रहे हैं साधु महाराज? शीघ्र करो, हमें विलंब हो रहा है। करते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंभू। रावण, तुम ऐसे तो महादेव को कभी नीचे नहीं रखोगे, और तुम्हें महादेव को लंका ले जाने से रोकना ही होगा। उसके लिए भले ही हमें अपनी माया का प्रयोग करना पड़े। रावण, तुमने अपने तपोबल से महादेव को तो प्राप्त कर लिया, किंतु तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य स्वयं का मोक्ष और जगत का कल्याण करना नहीं है। बल्कि तुमने इस जगत में उत्पाद और अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए ही तप किया है, किंतु हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होने देंगे। हम अपनी माया से तुम्हारे आसपास इतना ताप उत्पन्न कर देंगे कि तुम प्यास से व्याकुल हो जाओगे। सूर्य का ताप क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या हुआ? सूर्यदेव, अपने ताप को कम कर। हमारा गला प्यास से सूख रहा है, ताप कम कर। देख, इस समय हम विवश हैं, नहीं तो तुझे ऐसा दंड देते जिसे तू जीवन भर याद रखता।
विश्राम करने के लिए कोई जगह भी दिखाई नहीं दे रही और ना ही जल कहीं दिखाई दे रहा है। जल के बिना तो एक कदम भी आगे बढ़ाना कठिन है। बहुत प्यास लग रही है। मैं इधर ही बैठ के विश्राम करूंगा, परंतु मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। रावण, तुम महाशक्तिशाली, महामायावी हो, किंतु इस समय तुम्हारी कोई भी शक्ति, कोई भी माया तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकती। किंतु हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। बाबा, ओ बाबा, अरे कौन हो भाई, और इस स्थान पर क्या कर रहे हो? बाबा, प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यदि आपके पास जल है तो थोड़ा पिला दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर। यदि मैं ये जल तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे। तीर्थ जा रहा हूं और मेरे पास तो ये 2-4 घूंट ही जल बचा है। बाबा, एक घूंट ही पिला दो। तीर्थ का पुण्य आपको यही मिल जाएगा। रावण, आज तुम्हारी प्यास इतने जल से नहीं बुझेगी। तुम्हारे लिए तो सारी नदियों का जल मंगाना पड़ेगा।
पापा सोच क्या रहे हो? प्यासे को जल पिलाना तो पुण्य है ना, तो पिला दीजिए थोड़ा जल। सोच रहा हूं कि तुम्हारी बात भी सत्य है। प्यासे को जल पिलाने से तीरथ का पुण्य मिलता है, और वैसे भी तुम भोलेनाथ के भक्त लगते हो। लो, ये जल पी लो, और ये शिवलिंग मुझे दे दो। मैं एक और रख देता हूं। रावण, तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लिंग रूप में ही लंका चलेंगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने मन्नत मानी है कि मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा। तो फिर जल कैसे पियोगे? बाबा, महादेव को आप पकड़ लो, परंतु ध्यान रहे महादेव को नीचे मत रखना, किसी भी स्थिति में नीचे मत रखना। ठीक है, ये पुण्य का काम भी मैं कर लेता हूं। नीचे मत रखना। हे सप्त नदियों, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, आपसे निवेदन है कि आप इस पात्र में समाहित हो जाएं। इस पात्र से तब तक जल बहता रहे जब तक रावण की प्यास न बुझ जाए। देवर्षि, ये प्रभु ने क्या किया? इस दुष्ट रावण को जल पिला रहे हैं। लगता है महादेव की तरह ये भी रावण की सहायता करने वाले हैं। नारायण नारायण। गंधर्वराज, प्रभु की लीला बड़ी ही विचित्र होती है।
विचित्र, इस प्रकार तो रावण की प्यास बुझ जाएगी और वो लंका के लिए चल पड़ेगा। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने, किंतु मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करेंगे जिससे रावण महादेव को लंका नहीं ले जा सकेगा। नारायण नारायण। बाबा, आपने कहा था कि आपके इस लोटे में जल बहुत थोड़ा सा है, परंतु इसमें तो इतना जल था कि हमारा मन तृप्त हो गया और हमारी पूरी प्यास बुझ गई। ये तो तुम्हारी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा का चमत्कार है। ये तो गागर में सागर भर सकते हैं। इनकी जटाओं में तो गंगा जी वास करती हैं। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए इस छोटे से लोटे में पानी क्यों नहीं भर सकते? शंभू शंभू, बिल्कुल सत्य कहा आपने, परंतु आपने हमारी प्यास बुझाई। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अरे भाई, इसमें आभारी कैसे? आभारी तो हम हुए आपके, जो आपके कारण हमें भोलेनाथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्यासे को जल पिलाकर तीर्थों का पुण्य तो हमें यही मिल गया। इसलिए आप हमारे आभारी नहीं हुए, हम हुए आपके आभारी। शंभू, अच्छा बाबा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। तुम ये शिवलिंग लेकर कहां की यात्रा पर निकले हो? हम लंका की ओर जा रहे हैं बाबा। लंका अर्थात दक्षिण दिशा की ओर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उसी ओर जा रहा हूं। अच्छा रहेगा अगर हम साथ चलते। हाँ, एक से भले दो। और वैसे भी आपने हमारी प्यास बुझाई है बाबा, और इतनी लंबी यात्रा में यदि आप हमारे साथ होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा।